कैसे हो? टॉपर हो आप में आपका स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम किसका लिखेंगे? श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार को हाईलाइट कर देंगे। तो पहला सवाल है इनका, अयोध्या। अयोध्या, राजा दशरथ अयोध्या के प्रतापी शासक थे। उनके राज्य पूरी तरह शांति थी। वहाँ कोई भी गरीब एवं पापी व नीच नहीं था। इसी अयोध्या में सत्यवादी हरिश्चंद्र और गंगा को भूतल पर लाने वाले राजा भगीरथ ने शासन किया। अगला सवाल है इनका, आश्रम। सरयू नदी के तट पर एक आश्रम था। उस आश्रम में श्रवण कुमार को अपने बूढ़े एवं अंधे माता पिता के साथ खुशी से निवास करते थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा को अपना धर्म मानते थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से पशु भी अपनी भूल गए थे। अगला हमारा श्रवण कुमार। राजा दशरथ के बाण से घायल हुए श्रवण कुमार नदी के तट पर पड़े थे। वह अपने माता पिता के बारे में चिंता कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरे माता पिता अंधों का क्या होगा। श्रवण कुमार ने कहा कि तुमने मुझको ही नहीं मारा, मेरे माता पिता को भी साथ में मारा है। दशरथ ने अपने रथ श्रवण के पास छोड़ दिया। पानी लेकर माता पिता के पास गया। संदेश। आश्रम में श्रवण कुमार के माता पिता प्यासे थे और कह रहे थे कि अब तक नहीं आया। राजा दशरथ आश्रम में चले गए। दशरथ के पैरों की आहट पाकर श्रवण के पिता बोले, कहाँ थे मेरे पुत्र? मेरी आँख, मेरा वाहन। वे दोनों राजा दशरथ को ही अपना पुत्र मान रहे थे। हमारा संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हमारा पहला पार्ट क्या है संस्कृत का? संस्कृत भाषा महत्व 7 नंबर का आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछ चुका है। तो तुम्हें पहचान करनी है कि संस्कृत का है या किसी और पार्ट का है। इसलिए हम आपको संदर्भ सहित बताएंगे कि देखियो यहाँ क्या लिख रहा है, संस्कृत। तो हमें पहचान हो जाएगी पार्ट की, संस्कृत पार्ट से लिया गया है। तो इनका संदर्भ हम आसानी से लिख देंगे। हमें लिखना किस तरीके से है, ये पहल का वर्ड लिख दिए पेपर में, हमें लिखना है धन्योदय, फिर डैश डैश करके एंड का बोल लिखना है वेदा। ठीक है जी। फिर हमें उत्तर लिखना है संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखना है? हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के संस्कृत भाषा महत्व नामक पाठ से लिया गया है। इसका हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे मैं बताऊंगा पूरा। यह भारत हमारा धन्य है। ये कैसे पढ़ा हमने? धन्योदय भारत देशा यत् सम्मिलित जन्म समूहापि भाव्य भवानी। तो इसमें क्या है, देखो यह भारत धन्य है, धन्योतम भारत देशा। तो क्या है, यह हमारा भारत देश धन्य है, जहाँ जनमानस को ही पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाले शब्दों को ही शोभित करने वाली है। विद्वान यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ 4 हैं। देखो ये क्या लिख रहा, महाभारत वेद ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदा वेद। तो हमारे इसमें क्या लिख रहा है, हमारा रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ 4 वेद है। पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करें।